हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय देवरो सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के डोमेन और रेंज पे हम लोग बात कर चुके हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे एकैकी और आच्छादक पे। ठीक है, तो एकैकी यानी कि 1-1 मैपिंग। ठीक है, आच्छादक ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया ऑन टू 1-1 और ऑन टू। ठीक है, 1-1 नहीं होगा तो क्या होगा, मेनी वन होगा। ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। अब देखिए, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं 1-1 के लिए। देखिए, अगर हम f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलते हैं और दिखा दें कि ये क्या आ जाए, x1 बराबर x2 आ जाए, ये लेके हम लोग चलें और ये दिखा दें कि x1 बराबर x2 है, तब तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, 1-1 है, यानी कि एकैकी है। ठीक है, तो सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। सवाल क्या है हम लोगों का कि यदि फलन f फ्रॉम q टू q, ये फलन है हमारा, फंक्शन है कहां से कहां तक, q से q तक, या q से q में एक हमारा फलन है f(x) इज इक्वल टू दिया है 3x माइनस 4। यहां पे गिवन है f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 4 और x बिलोंग्स टू q। और q क्या है हमारा, रेशनल नंबर है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक, परिभाषित है तो सिद्ध कीजिए कि f एकैकी आच्छादक फलन है जहां q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जो सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे, तो पहले एकैकी के लिए हम लोग मान लेंगे कि माना x1 x2 कहां के एलिमेंट है, q के, इस वाले q के। ठीक है, डोमेन के, ये हमारा डोमेन होता है, ये क्या होता है, कोडोमेन होता है, प्रांत और सहप्रांत। तो हम लोगों ने मान लिया कि माना x1 और x2 हमारे डोमेन के इस q के क्या है, एलिमेंट हैं। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ये रख देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ x1, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, x1 रख देंगे। कितना आ जाएगा ये, 3x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 4। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा, दिस इंप्लॉइज 3x1 इज इक्वल टू 3x2। ठीक बात है। अब फिर हमारा क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इंप्लॉइज x1 इज इक्वल टू x2। हमने आपको पहले भी बताया कि हम लोग f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलें और x1 इज इक्वल टू x2 दिखा दें, तो कह सकते हैं हम लोग कि फलन हमारा कैसा है, एकैकी है, 1-1 है। तो अतः, या इसलिए कुछ भी लगा सकते हैं, इसलिए अतः फलन क्या है, एकैकी है। अगर यही x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाता, बराबर नहीं आता, तो हम लोग लिख देते कि ये एकैकी नहीं है, यानी कि बहुएकैकी है। ठीक, अब दूसरा हमें क्या दिखाना है, ऑन टू दिखाना है, आच्छादक है या नहीं है। तो आच्छादक के लिए यहां पे हम लोग x1 x2 लेते हैं, वहां पे हम लोग क्या लेंगे, y लेंगे। तो अगला स्टेप, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, माना यहां पे हम लोग y मानेंगे, y बिलोंग्स टू q। अब y कौन से q में बिलोंग करेगा, जो इधर रहेगा वो। ठीक है, जरूरी नहीं है q से q में हो, q से r में हो सकता है, रियल नंबर में हो सकता है। तो यहां हम मान लेते क्या, q बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो इधर रहेगा उसी को y हम लोग मानेंगे। ठीक है, अब देखिए f(x) बराबर हमारा क्या होता है, y होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या होता है, f(x) होता है,
या fx इज इक्वल टू वाई। ठीक बात है। तो यहां पे fx का मान हम लोग रखने वाले हैं, ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा ये 3x माइनस 4 आ जाएगा। अब यहां पे सीधा सा फंडा है कि आपको क्या करना है, यहां से x का मान निकालना है। y का मान निकला है ना, तो कुछ भी करके आप x का मान निकालिए। तो x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 को पक्षांतर करना होगा y के तरफ। तो हमारा आ जाएगा 3x इज इक्वल टू y प्लस 4। ये आ जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 3x। दिस इंप्लॉइज x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा y प्लस 4 बाई 3 आ जाएगा। ठीक बात है। या x को यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां से अगर x निकाल दो तो क्या जाता है, f इनवर्स y, ये भी लिख सकते हैं, कभी कभी पूछ लेता है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कि f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 4 बाई 3। अब कभी कभी पूछ लेता है एफ इनवर्स 10 का मान, एफ इनवर्स 15 का मान, तो y बराबर 10 15 जो पूछे वो रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे इनवर्स होगा। ठीक बात है। और अब देखिए ये हमको मिला, ये मिला, तो हम लोग करेंगे क्या कि देखिए क्या y के हर एक मान के लिए क्या ये सत्य है, तो y का कहां मान रखेंगे, मान रखिए और किसमें आ जाए, इसमें आ जाए। ठीक है, तो देखिए कुछ भी रखेंगे y इज इक्वल टू 1 2 3 4 जो भी रखेंगे वो हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर आ जाएगा ना, परिमेय संख्या होगा। आप देखिए जितने भी मान रखेंगे y कहां से लिए हैं, रेशनल नंबर से लिए हैं, तो रेशनल नंबर कुछ भी रखेंगे वो यहां पे भी आ जाएगा। हमने यहां लिया है y, ये माना है इसमें आना चाहिए, तो हम लोग कुछ भी ले लेंगे यहाँ पे रेशनल परिमेय संख्या में, तो यहां रखेंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगी, इसमें बिलोंग करेगा। मतलब उसका हर एक वैल्यू के लिए उसका इमेज प्रतिबिंब हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आच्छादक हो जाएगा। इसलिए फलन क्या है, आच्छादक है, यानी कि एकैकी और आच्छादक दोनों है। आइए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि f फ्रॉम n टू n नेचुरल नंबर टू नेचुरल प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से परिभाषित है, एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है, ये आपको दिखाना है। पहली बात, हमारा फलन f कहां से है, n से n में है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में है, और fx इज इक्वल टू कितना दिया है, 2x है, और x कहां से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। ठीक है, ये चीजें हैं प्राकृतिक संख्या से। अब इसको हम लोगों को दिखाना है, ये एकैकी है नहीं है, आच्छादक है नहीं है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग एकैकी के लिए क्या करेंगे, हमने बताया आपको कि हम लोग मानेंगे कि माना x1 और क्या x2 कहां से बिलोंग करेगा, इस वाले नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो और हम लोग क्या मानेंगे कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या, f ऑफ x2। ठीक बात है। तो यहां पे क्या करेंगे, f ऑफ x1 रखिए, यहां पे x1 कितना आ जाएगा, ये 2x1, दिस इंप्लॉइज 2x1 इज इक्वल टू 2x2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या इंप्लॉय कर देगा कि x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, अब x1 x2 दोनों हमारे नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, और x1 बराबर x2, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेके चले थे, और x1 बराबर x2 आ गया। अगर ये आ गया इसका मतलब फलन हमारा क्या है, एकैकी है। इसलिए फलन क्या है, एकैकी है। ठीक बात है। अब अगला हम लोग क्या कर लेंगे कि माना दूसरा पार्ट ले सकते हैं, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये वाले से। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू fx होता है, fx का मान रखिए, तो y इज इक्वल टू fx हमारे पास कितना है, 2x है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे x का मान निकालते हैं, तो x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, दिस इंप्लॉइज
x इज इक्वल टू y बाई 2। अब y बाई 2 हम लोगों ने यहां से लिया था, क्या इसमें बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में? अब नेचुरल नंबर आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया 3, ठीक है, 3 ले लिए तो कितना आ जाएगा 3/2। क्या 3/2 हमारा नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो भी आएगा वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। अगर नेचुरल नंबर में ये बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब हमारा फलन क्या है, वो आच्छादक नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2/2 क्या आ जाएगा? 2/2 तो हमारा नेचुरल नंबर आएगा ना, प्राकृतिक संख्या आएगी। लेकिन अगर 3 ले लें, 5 ले लें, कोई भी आप विषम संख्या ले लेंगे तो ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा क्या? आपका रेशनल नंबर, परिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है, भिन्न आ जाएगा आपका, है ना। तो इसलिए फलन क्या है? आच्छादक नहीं है, ठीक बात है। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन उससे भी ज्यादा ये अच्छा सवाल है। हमारे पास है एक फलन है, फंक्शन है f फ्रॉम R टू x बिलोंग्स टू R सच दैट ये है x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। यहां से यहां तक है। और फंक्शन क्या है हमारे पास? fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है, ये है, ठीक। अब यहां पे एक ही और आपको क्या करना है? आच्छादक चेक करना है, ठीक। तो पहला पार्ट हम लोग एकाएकी की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पे देखिए 2 चीजें हैं। ये मॉड x जो है हमारा, अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो कुछ और आएगा, लेस देन होगा तो कुछ और आएगा। तो पहले हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं यहां पे कि माना x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये ऐसा हुआ तो हमारा मॉड x क्या देगा? भाई ये क्या है, 0 से बड़ा हो गया, 0 के बराबर, तो क्या देगा? पॉजिटिव देगा, यानी कि मॉड x इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए f ऑफ x कितना हो जाएगा? अब ये कितना आ जाएगा? मॉड हट जाएगा, ये आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या लेके चलते हैं? f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर हम लोग ये लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए f ऑफ x1, यहां पे x1 रखिए, ये हो जाएगा x1 बाई 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 बाई 1 प्लस x2, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये दिस इंप्लॉइज x1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे x1 प्लस इसका इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा? ये x1 और x2 आ जाएगा, इज इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? x2 आ जाएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? x1 और x2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इंप्लॉइज क्या हो जाएगा? x1 बराबर x2, ये आ गया, ठीक है। अब और यही देखिए, माना हम लोग मान लेते हैं कि x इज लेस देन 0 है, तो क्या होगा कि मॉड x हमारा जो होगा वो माइनस x के बराबर हो, लेस देन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस x होगा, ठीक। अब इसके बाद तो इसलिए हमारा फंक्शन fx वो कितना हो जाएगा? x अपान 1 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। यहां भी उसी तरह रखिए, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलिए, ठीक है, कि ये
बराबर है, और x1 x2 कहां से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से, ठीक है, जैसे हम लोगों ने और सवाल किया था। रखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, x1 बाई 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 बाई 1 माइनस x2 हो जाएगा। यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा ये, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 माइनस x1 x2, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, दिस इंप्लॉइज x1 इज इक्वल टू x2। अब देखिए दोनों ही केस में जब x हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, या फिर x हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, तो हमको क्या मिल गया, दोनों ही केस में x1 बराबर x2। जब x1 बराबर x2 मिल गया, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेके चले आप, इसका क्या मतलब है कि फलन हमारा क्या है, एकाकी है। इसलिए फलन क्या है, एकाकी है। इसके बाद हम लोग दूसरे बात करेंगे अच्छादक पे। अब यहां पे देखिए हम लोग अच्छादक की बात करेंगे, तो वही बात है यहां पे भी कि जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, तो हमारा fx कितना था, fx हमारा कितना था, ये था x और बाई 1 प्लस x था। हम लोगों ने क्या कहा कि अच्छादक के लिए हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू fx लेंगे, y इज इक्वल टू क्या लेंगे, fx लेंगे, तो y इज इक्वल टू fx हमारा कितना है, x अपॉन 1 प्लस x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, क्योंकि यहां से हमको x का मान चाहिए होता है, तो ये हो जाएगा y प्लस xy इज इक्वल टू x हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये अपने पास आ जाएगा x माइनस xy, ठीक है। यहां से हम लोग x कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस y आ जाएगा, ये अपना y आ जाएगा। दिस इंप्लॉइज x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस y से डिवाइड हो जाएगा, तो y बाई 1 माइनस y आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप देख ही रहे हैं कि माइनस x कहां से, -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में है, तो इसके हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या है, प्रतिबिंब अवेलेबल है, ठीक है। अब ऐसे ही जब हम लोग क्या करेंगे, x इज लेस देन 0 होगा, तो हमारे पास fx कितना था, fx हमारे पास था x अपॉन 1 माइनस x था। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू क्या लेंगे, fx लेंगे, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x, ठीक बात है। तो यहां पे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, y और माइनस xy इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x प्लस xy, यहां पे हम लोग x फिर से कॉमन लेंगे, 1 प्लस y आएगा, और क्या आएगा, y आएगा। दिस इंप्लॉइज x की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन 1 प्लस y आ जाएगी। अब यहां पे भी देखिए हमारा, यहां पे अगर हम लोग -1 रखेंगे, अगर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 0, इनफाइनाइट आ जाएगा, और -1 तो हमको लेना ही नहीं है, ठीक है ना। और यहां पे अगर 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर भी इनफाइनाइट आ जाएगा। तो -1 प्लस 1 दोनों नहीं लेना है, इसलिए -1 और +1 को छोड़कर हर एक के लिए हमारे पास क्या है, प्रतिबिंब यानी कि प्री इमेज अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए या लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि दोनों स्थिति में ठीक है, दोनों स्थिति में सहप्रांत, तो सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी
अवयव का प्रतिबिंब है, इसलिए फलन या एफ क्या है, आच्छादक है। फलन आच्छादक है, तो सिद्ध हो गया ना। फलन हमारा इसके पहले क्या था, एकैकी था, और यहां क्या हो गया, आच्छादक हो गया। इसका मतलब फलन हमारा एकैकी और आच्छादक क्या है, दोनों ही है। तो आज के लिए इतना ही, और इतने इसमें जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इसको देखते हुए अब आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। और समय बहुत ही कम है आपके पास, तो कम समय में आप सारे सवालों को फटाफट रिवाइज कर डालिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।